हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 7 से लेकर 12 तक। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा काजुया रूका के पीछे जाता है और एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में काजुया रूका से रिक्वेस्ट करता है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात किसी को नहीं बताए। उससे बात करने के चक्कर में रूका सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है, पर काजुया उसे बचा लेता है और वो कहता है कि उसे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन ये राज खुल गया तो चिज़ुरू को बहुत दिक्कत होगी। और वो भी रिवील करती है कि वो भी असल में एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। अगले दिन रूका काजुया के कॉलेज में आ जाती है। काजुया के सामने सुन से उससे रेंट करने के लिए थैंक यू बोलती है और बेचारा सुन शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है। और काजुया जब घर आता है तो रूका वहाँ भी पहुँच जाती है और वो कहती है कि वो उन दोनों का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी मगर काजुया उसका बॉयफ्रेंड बन जाए तो। रूका असल में काजुया को पसंद करने लगी थी। काजुया उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रूका रोना शुरू कर देती है। चिज़ुरू फिर काजुया को समझाती है कि उसे रूका की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी तो एक असली गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था ना। और एपिसोड 7 एंड होता है। एपिसोड 8 में हम देखते हैं काजुया रूका के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है और उसने चिज़ुरू को रेंट करना बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन रूका एक बहुत चिपकू लड़की थी और वो काजुया को सांस लेने का भी टाइम नहीं देती थी। तो काजुया बहाना बनाता है कि वो कुछ दिन तक रूका से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। अब काजुया को चिज़ुरू की बहुत याद आने लगती है और वो उसे क्रिसमस के दिन बुक करने का सोचता है, लेकिन उससे पहले किसी और ने चिज़ुरू को बुक कर लिया था। और क्रिसमस के दिन काजुया चिज़ुरू को एक लड़के के साथ देख लेता है। उसे लगता है कि ये शायद चिज़ुरू का असली बॉयफ्रेंड है और वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो लोग पहले मूवी देखते हैं और फिर लंच करने जाते हैं और बाथरूम में काजुया उस लड़के जिसका नाम ओमी है उसको फ़ोन पे बात करते हुए सुन लेता है, जिससे काजुया को शक होता है कि वो चिज़ुरू के साथ कुछ बुरा करने वाला है। फिर ओमी और चिज़ुरू एक वाटरफॉल के पास बैठकर किस करने वाले होते हैं और ये काजुया से देखा नहीं जाता और वो उन दोनों के बीच कूद पड़ता है। लेकिन ओमी तो चिज़ुरू की ईयररिंग ठीक कर रहा था। काजुया सवाल करता है कि ये लड़का कौन है, तो चिज़ुरू को बताना पड़ता है कि वो असल में एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और वो रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब इसलिए करती है ताकि एक्टिंग स्कूल की फ़ीस भर सके। और ओमी भी उसके स्कूल का एक एक्ट्रेस है और वो फ़ोन पर एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा था ताकि चिज़ुरू को रोल मिल जाए। और ओमी को कुछ काम था तो वो वहाँ से चला जाता है और काजुया चिज़ुरू से माफ़ी मांगता है उनका पीछा करने के लिए। इसके बाद चिज़ुरू काजुया को एक फ़ोन केस गिफ्ट करती है क्योंकि उसका फ़ोन फेरी के समय टूट गया था। ये देखकर काजुया रोना शुरू कर देता है क्योंकि क्रिसमस में पहली बार उसे किसी लड़की ने गिफ्ट दिया था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काजुया किसी होटल में पार्ट टाइम जॉब करता है और चिज़ुरू के दिए गिफ्ट से उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि रेंटल गर्लफ्रेंड का अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट देना आम बात है। काजुया इस बारे में चिज़ुरू से पूछता है
तो चिज़ुरू गुस्से में काजुया से पूछ लेती है क्या वो उसे प्यार करने लगा है, लेकिन काजुया मना कर देता है और घर जाते समय उन दोनों को रूका मिल जाती है और उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा करती है और काजुया को अपने साथ डेट पर ले जाती है। लेकिन काजुया चिज़ुरू के बारे में ही सोच रहा था तो रूका काजुया की आंखों में पट्टी बांधकर उसे लव होटल ले जाती है और पूछती है कि चिज़ुरू का क्या चक्कर है। तो काजुया फिर उसे अपनी दादी के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर रूका कहती है कि काजुया को अब उसको अपनी दादी से मिलवाना चाहिए और वो ज़िंदगी भर तो चिज़ुरू को रेंट नहीं कर सकता। और काजुया बहुत कंट्रोल करते हुए बाथरूम में भाग जाता है और रूका भी यहाँ से चली जाती है। और नए साल के दिन काजुया चिज़ुरू को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाता है, लेकिन यहाँ पर रूका भी बिन बुलाए आ जाती है। काजुया रूका को चिज़ुरू की दोस्त बताता है, लेकिन रूका सबके सामने बोल देती है कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है। अब काजुया की दादी उसको अकेले में बहुत डांटती है। वो एक साथ 2 लड़कियां घुमा रहा है, लेकिन काजुया बोल देता है कि रूका को असल में झूठ बोलने की बीमारी है और सब उसकी बात मान लेते हैं। और इधर रूका चिज़ुरू से कहती है कि शायद वो भी काजुया को पसंद करती है, वरना उसे ये नाटक जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर डिनर के समय रूका बहुत अच्छी होने का नाटक करती है, लेकिन काजुया की फैमिली पर अब कोई असर नहीं होता। फिर काजुया की दादी रूका को बताती है कि चिज़ुरू कितनी अच्छी लड़की है और वो उसे कितना पसंद करती है, और रूका समझ जाती है कि अभी तो वो चिज़ुरू की जगह नहीं ले पाएगी, इसलिए वो अभी किसी को सच नहीं बताती। लेकिन वो काजुया पर गिव अप नहीं करेगी और ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूका भी काजुया वाले होटल में पार्ट टाइम जॉब करने लगी है। काजुया को अपने दोस्तों से पता चलता है कि शुन काफ़ी दिनों से अजीब तरह का बर्ताव कर रहा है। काजुया समझ जाता है शुन अभी भी रूका वाली बात को लेकर नाराज़ है और वो उसका मूड ठीक करने के लिए काजुया को एक आइडिया आता है और वो अपनी पहली सैलरी से अगले दिन शुन की डेट चिज़ुरू के साथ फिक्स करवा देता है। और अब शुन को पता चलता है कि चिज़ुरू भी काजुया की कोई असली गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी। वो पूरे दिन चिज़ुरू के साथ बिताता है और शाम तक उसका मन हल्का हो जाता है। फिर काजुया उसे मिलकर सारी बात बताता है और दोनों ही हंसने लगते हैं कि दोनों ही अब तक सिंगल है। अब अगले दिन चिज़ुरू काजुया को बालकनी में बुलाती है और उससे एक फेवर मांगती है। वो चाहती थी काजुया उसकी दोस्त सुमी के साथ डेट पर जाए। सुमी ने हाल ही में रेंटल गर्लफ्रेंड का काम शुरू किया है, लेकिन वो बहुत शर्मीली है और ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 11 में हम देखते हैं काजुया सुमी के साथ डेट पर जाता है और उसे पता चलता है कि सुमी एक हद से ज़्यादा शर्मीली लड़की है और पूरी डेट के दौरान वो काजुया से एक शब्द भी नहीं बोलती। फिर काजुया ड्रिंक लेने जाता है तो कुछ लड़के सुमी को परेशान करने लगते हैं, तो काजुया सुमी को बचा लेता है। तो सुमी हिम्मत करके काजुया से बात करने लगती है और उसका हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन फिर उन्हें मामी मिल जाती है और उसे लगता है काजुया चिज़ुरू के साथ इस लड़की को भी डेट कर रहा है, पर वो इस राज को राज रखने के लिए मान जाती है क्योंकि वो काजुया की एक्स है। बाद में मामी सुमी को इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। इधर चिज़ुरू काजुया को थैंक्स बोलती है सुमी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए
और वो ये भी बताती है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब छोड़ने वाली है क्योंकि उसे एक नाटक में रोल मिल गया है। ये सुनकर काजुया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अब वो चिज़ुरू से नहीं मिल पाएगा और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एपिसोड 12 में हम देखते हैं चिज़ुरू को एक माया नाम का क्लाइंट रेंट करता है जो और कोई नहीं बल्कि मामी थी। इधर काजुया फाइनली रूका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान जाता है क्योंकि आखिर में रूका एक अच्छी लड़की है जो काजुया जैसे लूज़र को पसंद करती है और वैसे भी उसका चिज़ुरू के साथ कुछ नहीं हो सकता। और काजुया रूका को ये बताने ही वाला था तभी उसे मामी और चिज़ुरू लव होटल में दिख जाते हैं और मामी चिज़ुरू को कोई गाना सुनाने को बोलती है और चिज़ुरू को ये करना पड़ता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और काजुया भी उन दोनों का पीछा करता है। फिर मामी चिज़ुरू को बताती है कि उसे एक हफ्ते पहले ही ये पता चल गया था कि चिज़ुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। पर उसे तो काजुया पर दया आ रही है। फिर चिज़ुरू मामी से पूछती है क्या उसने कभी काजुया को लाइक नहीं किया क्योंकि काजुया अब भी उसे बहुत चाहता है। लेकिन मामी इस पर कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। रात में काजुया फिर से चिज़ुरू को शुक्रिया बोलता है और चिज़ुरू उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसके लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई। अब हिम्मत करके काजुया बोल देता है उसे तो सिर्फ चिज़ुरू ही चाहिए और फिर उसकी फट जाती है और फिर वो बात बदल देता है कि एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह। और जब वो ये जॉब छोड़ देगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन शायद चिज़ुरू समझ गई थी कि काजुया क्या कहना चाहता है। और इसी के साथ रेंट अ गर्लफ्रेंड का पहला सीज़न यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका सीज़न 2 भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।